जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी दुविधा तुम्हारी माता समझ रही है कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तुम्हारी माता देख रही है तुम्हारे घर परिवार और सभी सखी संबंधी सभी को खुश रखने की कोशिश करते हो तुम, किंतु फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिनके लिए संघर्ष करते हो, जब वही लोग तुम्हारे संघर्ष की मजाक उड़ाते हैं तो फिर तुम्हें अथाह पीड़ा होती है। परंतु आज तुम्हारी माता तुम्हें कुछ कहने आई है जो तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है, अगर तुम अक्सर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे तो बदले में तुम्हें दुख ही मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को तुम दुख दो, बल्कि तुम्हारी माता के कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है और कौन से कर्म को करने से तुम्हें खुशी मिलती है और किस कार्य में तुम्हारी रुचि है, तुम उसी कार्य को करो। परंतु इस बात पर विशेष ध्यान भी दो कि वह कार्य सत्य मार्ग का हो और उन्नति का हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुम केवल खुद के विषय में नहीं सोचते, बल्कि तुम सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम्हारे मन में कुछ योजनाएं हैं और कई प्रकार के कार्य हैं जो कि तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो, किंतु ये कार्य तभी संभव होगा जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं। तुम इतने सारे कार्यों का भार अपने उस कंधे पर अभी नहीं संभाल सकते और तुम्हारे भीतर धैर्य की भी कमी है। मेरे बच्चे, तुमने जो अपने जीवन में सोचा है वो तुम एक दिन अवश्य ही करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने ये महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी का मदद करके और किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपनों में खुद से अधिक दूसरे के खुशी और दूसरे का हित छुपा रहता है। किंतु मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तो तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, कभी कभी लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं तो फिर तुम्हें उस वक्त बहुत अधिक बुरा लगता है और इसीलिए तुम अपने कर्म के प्रति भी नकारात्मक हो जाते हो। मेरे बच्चे, जितना लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं उससे 1000 गुना ज्यादा लोग तुमसे नफरत करने वाले भी हैं। तुमने ये स्वयं देखा है कि जब भी तुम दुखी होते हो या फिर तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो फिर दूर दूर तक तुम्हें कोई नजर नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए तुम्हारे आसपास वो लोग भटकते हैं कि वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वो लोग तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, परंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे भी हैं जो तुमसे बहुत अधिक घृणा भी करते हैं। अगर तुम उनके साथ कोई अपना खुशी बांटना चाहोगे तो वो फिर तुमको कोई ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि 2 पल में तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे ही भूल करने जा रहे हो। अपने किसी कार्य के लिए तुम किसी और से सलाह लेने के लिए सोच रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसी गलती मत करना। अपनी महत्वपूर्ण बातों को और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने तक ही सीमित रखो और निरंतर होकर बिना किसी को बताए तब तक कर्म करो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हें किसी से भी दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने विचारों को सभी से दूर रखना है। कुछ मुश्किलें भी आने वाली है, परंतु तुम घबराना मत। अगर कोई दुखी होता है तो होने दो, यह समय तुम्हें खुश होने के लिए है और तुम्हारा प्रगति का है।
इसलिए अपने जीवन में सदैव खुश रहो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही है। और माँ काली कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी भी अपनी माता की याद नहीं आती? क्योंकि आज तुम्हारी माता खास तुमसे मिलने के लिए आई है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें पता नहीं है, परंतु तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारी मदद ही करते हैं, तुम्हें पूरा भरपूर आशीर्वाद देते हैं। वो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें हर खतरों से बचा के रखती है। तुम्हारे पूर्वज बस यही कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। वो यही कहना चाहते हैं कि तू किसी भी बात का फिक्र मत कर, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पूर्वज तुम्हारे बहुत ही खास हैं और बहुत ही अपने हैं, जो कि तुमसे बेहद ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता में से कोई है। वो तुम्हें हर समय देख रहे हैं। वो जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है और कितने तकलीफें उठाए हैं। अब तुम्हारे संघर्ष का समय जा चुका है। तुम्हारे कर्मों का बीज अब एक घने पेड़ का स्वरूप ले रहा है। मेरे बच्चे, जब जीवन में नकारात्मक प्रवेश करती है तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में सब कुछ खराब होते जाती है। एक समय ऐसा आता है जबकि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु मेरे बच्चे, वही परीक्षा के समय होती है और उसी समय हमें सब कुछ समझ में आता है। वो समय इसलिए ही आता है कि हम बहुत कुछ सीख सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन चाहते थे कि तुम खूब दुख उठाओ और किसी कार्य में सफल ना हो पाओ, और तुम जो काम करो उसमें तुम असफल हो जाओ और तुम दुखी हो जाओ अपने जीवन में, और तुम जो भी कार्य को शुरू करो वो कार्य तुम्हें करने का मन ही ना करे। इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कई बार अपनी गलत निगाहें डाली और तुम्हारे शुभ कार्यों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान और दुखी हो गया था, जिसके वजह से तुम्हारे हर कार्य बनते बनते रुक गया था। जैसे ही तुम्हें लगता था कि अब ये काम होने वाला है, वैसे ही उस काम में कोई न कोई अड़चन हो जाती थी और फिर वो कार्य तुम्हारा नहीं पूरा हो पाता था। मेरे बच्चे, ये सब कार्य उसी काले जादू और काले निगाहों के कारण होता था, जो कि तुम्हारे ऊपर गलत दृष्टि से देखता था। उन्होंने अपने गलत निगाहों से तुम्हारे पीछे ऐसे बुरे शक्तियाँ भेज दी थी कि तुम्हारे कोई भी काम अच्छे से नहीं बन पाता था। वो यही चाहते थे कि तुम अपने जीवन से हार जाओ और तुम अपने जीवन में कुछ गलत कदम उठा लो। उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी बहुत गंदी नज़र रखी हुई है और उसने अपने जीवन में ठान लिया है कि वो तुम्हें बर्बाद करके रहेंगे और तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपने अंदर बहुत हिम्मत रखी है और तुमने हर समय उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो बेहद बेचैन है ये जानने के लिए कि तू आखिरकार इतनी खुशी क्यों है और अपने जीवन में इतनी खुशियाँ क्यों मना रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुम्हारे पूर्वज हमेशा ही तुम्हारे साथ रहते हैं और उसका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है और सभी ओर से तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे रक्षा भी करते हैं। और उसे पता नहीं है कि तुम्हारी माता के दिव्य आदेश और दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे सर पे बनी हुई है और तुम्हारे साथ साथ है, जो कि उनके आशीर्वाद तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल लेती है और बचा लेती है। तुम्हारी माता तुम्हारे दुश्मनों से बहुत क्रोधित है और उनकी सजा उन्हें मिलकर ही रहेगी। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और उनको उनके किए के सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उनको हर किए के सजा बहुत जल्द मिलेगी। वो जानते नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ और तुम्हारे पूर्वज हैं, जो हर समय तुम्हारे रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे दुश्मनों को अब सजा देना शुरू कर दिया है। अब उन्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती अपने सजा को पाने के लिए। उन्होंने जितना तुम्हें तड़पाया है और जितना रुलाया है, अब तुम्हारे से ज़्यादा वो लोग तड़पेंगे और रोएंगे। तेरा पूर्वज हमेशा तुम्हारे ही साथ रहते हैं। वो जानते हैं कि तुम कितने मासूम और सच्चे इंसान हो।
कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और कभी किसी का दिल नहीं दुखाता और सभी को माफ़ कर देता है, ये सोचकर कि माँ देख रही है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता ये संदेश लेकर तुम्हारे पास आई है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का द्वार खुल रहा है और तुम्हारे जीवन से जितने बुरे दिन थे अब खत्म हो गए। अब तुम्हें चारों ओर से बस सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। जो काम तेरे लंबे समय से अटके थे, अब वो सभी काम तुम्हारे पूरे होंगे। ये तुम्हारे माता रानी का वचन है। अगर तुम्हें अपनी माता के ऊपर पूर्ण भरोसा है तो फिर कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।